हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का विज्ञान का पेपर। आप देख सकते हैं ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। खंड ए यानी कि पार्ट ए, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, उपभाग 1, सब सेक्शन 1। देखिएगा, पहला विकल्प दिया गया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। देखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन फुल डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको ये क्वेश्चन हल करके दिखा सकती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है ये, इधर देखिएगा, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है? पीले रंग द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है? तो देखिएगा, यहाँ पर यह कथन प्रतिबिंब के लिए सही होगा, वास्तविक वस्तु से बड़ा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द इमेज? इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रियल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, पुतली के द्वारा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के स्रोत से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश 4 कूलाम होगा। आप हल कर सकते हैं, आपका ये दे रखा है I बराबर B/R, यानी कि 16/4 रख देंगे और 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ पर 4 गुलाम आंसर आ जाएगा आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखिएगा, क्या क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन तीन तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो इनका अनुपात R/R डैश है। तो इसका सही आंसर होगा 9। अगर आप चाहते हैं मैं आपको हल करके दिखाऊं तो कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वे सभी इसे अच्छे से पढ़ सकें, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, धारावाहिक परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार, अनियमित, परिनालिका के अक्ष के समांतर, परिनालिका के अक्ष के लंबवत। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, परिनालिका के अक्ष के समांतर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा, यहाँ पर सब सेक्शन 2 आ चुका है, यानी कि उपभाग 2 आ चुका है। अम्ल वर्षा में जल का pH मान होता है। अम्ल वर्षा में जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से अधिक, 5.6 से कम। तो आपका सही ऑप्शन होगा 5.6 से कम। अब हम पढ़ेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9, अभिक्रिया ZnS यानी सॉलिड प्लस CuO सॉलिड इज इक्वल टू CuS प्लस ZnO सॉलिड में। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर अपचयित होता है, यानी कि इस अभिक्रिया में कॉपर अपचयित होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन परमाणु की संयोजकता 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 11, धावन सोडा है, ए अम्लीय लवण, बी क्षारकीय लवण, सी उदासीन लवण, डी लवण नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्षारकीय लवण। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर हमें H2 गैस उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अभिक्रिया HCl जलीय प्लस NaOH जलीय इज इक्वल टू NaCl जलीय प्लस H2O द्रव है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, नंबर सी निराकरण अभिक्रिया, डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिएगा, हमारा उपभाग 3 आ चुका है, सब सेक्शन 3। यहाँ पर हमारे बायो के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? विषमपोषी जीव कौन सा है? आप कमेंट में जरूर बताना। तो ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी हरी घास, ऑप्शन सी आम का पेड़, ऑप्शन डी केले का पौधा। तो आपका सही ऑप्शन है फफूंदी। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारितंत्र यानी कि जो मानव निर्मित हो उसे कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बगीचा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। फुफ्फुसी कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन ए स्टोमेटा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी गुर्दे में, ऑप्शन डी फेफड़े में। तो आपका सही ऑप्शन होगा फेफड़े में। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किस गैस का अपक्षय करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अपक्षय करती है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ओजोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है वो ओजोन परत का अपक्षय करती है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा हो रहा है। ये गैस ज्यादातर फ्रीज में से निकलती है। क्लोरोफ्लोरो गैस सबसे ज्यादा फ्रीज में से निकलती है। अब हम पढ़ेंगे 18, क्वेश्चन नंबर 18।
तो देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित है? प्लेनेरिया का एक प्रबंधन, नंबर बी स्पाइरोगाइरा खंडन, नंबर सी गन्ना विखंडन, नंबर डी अमीबा पुनरुत्पादन पुनर्जनन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन बी स्पाइरोगाइरा खंडन। अब हम शुरू करते हैं 19 क्वेश्चन। देखिएगा, अब हमारा 19वां प्रश्न शुरू हो चुका है, जो कि ये है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विपाटन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली घटित घटनाएं ये सभी हैं, जो कि ये सारी घटनाएं, ये तीनों घटनाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। ऑप्शन ए रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रण करना, ऑप्शन बी रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रण करना, ऑप्शन सी रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना, ऑप्शन डी रक्त में लवणों के स्तर को नियंत्रण करना। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके ये पूरे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको OMR शीट में करने होंगे। याद रहे, एक भी गोला बिना गलती किए भरना है, अगर गलती हुई तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब देखिएगा, खंड है यानी कि पार्ट बी, वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उपभाग 1 सब सेक्शन 1। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको 2-2 नंबर में दिए गए हैं। देखिएगा, मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रायः किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका कारण भी बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं इसका आंसर बताऊं तो कमेंट में जरूर बताना, और दोबारा लेकर आएंगे इस पेपर को आंसर के साथ हल करके। और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आंख की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मनुष्यों की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रभाव बताइए। ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर में दे रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत स्त्री की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है? 2 कारण बताइए। नंबर 2, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम है, और 15 ओम के 10 वोल्ट की एक बैटरी से प्रदर्शित परिपथ के अनुसार जुड़े हैं। 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। देखिएगा, इसमें ये चित्र दे रखा है, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इन क्वेश्चनों का आंसर सहित हल करके दिखाऊं आपको, तो कमेंट में जरूर बताना, आपको दोबारा से ये क्वेश्चन मैं हल करा सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ये भी 2 नंबर में ही है। किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा दूनी कर दी जाती है, इससे उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब दूनी कर दी जाएगी तो इससे उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाने वाला रेखाचित्र दिशा सहित बनाइए। अथवा नंबर 1, घरेलू विद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, धारावाही परिनालिका क्या है? 3 उपाय बताइए जिससे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि उपभाग 2 सब सेक्शन 2 में है। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 1, धातु तथा अधातु के 2 गुणों को लिखिए। धातु तथा अधातु के 2 गुणों को लिखना है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। आप यहाँ पर 2 बिंदु भी लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 1, समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। समजातीय श्रेणी पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना, जो कि ये दे रखा है। ये IUPAC नाम अगर आपको लिखना है या फिर सीखना है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मैं आपके लिए IUPAC वाली क्लास लेकर जरूर आऊंगी, जिससे आप एक ही बार में IUPAC नाम सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संक्षारण की परिभाषा लिखिए। संक्षारण की परिभाषा लिखिए। संक्षारण की परिभाषा 1 नंबर में है और IUPAC नाम भी 1 नंबर में है, समजातीय श्रेणी 2 नंबर में है। और क्वेश्चन नंबर 6 का ये दे रखा, और क्वेश्चन नंबर 6 वाले इंग्लिश में भी दे रखे हैं, जिसे जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम से इसे देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1, एथिल अल्कोहल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल अल्कोहल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। अथवा में भी दे रखे हैं, अगर आप ये ना करना चाहो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एथेनोइक अम्ल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 2, मिश्रण के निर्माण के आधार पर साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए। निर्मलीकरण यानी कि यहाँ पर निर्मलीकरण गलत लिखा हुआ है, ये निर्जलीकरण होता है। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिएगा, अब हमारा आया उपभाग 3 यानी कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 3। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में गति पर टिप्पणी लिखनी है आपको, जो कि आपका 2 नंबर का है। और यह है अपमार्जक और उनकी पारितंत्र में भूमिका लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का, जो कि मिलाकर 4 नंबर हो जाएंगे। नंबर 9, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह का संचित्र वर्णन कीजिए। आहार श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला तथा आहार जाल के
आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगर आपको आता है तो आप जरूर करिए, वरना आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, बाद में आपको याद आए तो आप कर देना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, मानव मस्तिष्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। और नंबर 2, प्लेटलेट्स भी आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना अगर आपको पता है तो। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। मानव के श्वसन तंत्र का वर्णन करना यानी कि श्वसन तंत्र का चित्र भी बनाना है और वहां पर लिखना भी है। कुछ हेडिंग डालकर भी आप थोड़ा बहुत लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और ये प्रश्न 6 नंबर में आता है, देखिएगा ये 6 नंबर में दे रखा है। और यह है अथवा में भी है, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन कैसे होता है, कब होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन भी 6 नंबर में है। अगर आप ये ना करें तो आप ये कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और बताना अगर आपको ये पेपर आंसर सहित चाहिए तो मैं आपको इस पेपर को आंसर सहित बता सकती हूँ। धन्यवाद।